हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 2013 के क्वेश्चन बैंक जो कि मोस्ट वीवीआई है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। एक मिनट रुकिए, सॉरी। पहला प्रश्न था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। पहला का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि आपका बोल रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH क्रियाशील अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि अम्ल कहते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है, तो आपको याद रखना है कि जल से निकलता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चौथा नंबर का ए हो जाएगा। चलिए हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। पाँचवा नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से हमेशा आपका मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है। बोला दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो आपको याद रखना है कि जो लाल है वो हमेशा अधिक होता है। जब कम बोलेगा तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, बैगनी, याद रखिएगा। कम बोलेगा तो बैगनी और अधिक बोला तो लाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आपको याद रखना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल का तंतु बना होता है किसका। मैंने आपको बताना है कि विद्युत बल का जो तंतु होता है, अंदर वाला जो तार टाइप का थोड़ा छोटा छोटा होता है, वो किसका बना होता है, तो आपको याद रखना है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बाबू, टंगस्टन का बना होता है। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। क्या आवश्यक है बाबू, यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमेशा जो आपका CO2 होता है हमेशा उत्तरदायी होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है बाबू, CO2 है, ठीक है। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है, ठीक है, जो निम्न में किससे निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है वो हमेशा आपका कैसे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। किस बाबू निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 12 नंबर प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। बोल रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो आपको याद रखना है कि जो Na2 ZnO2S2 है यही उत्पाद बनाता है। आपको याद रखना 12 के डी, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न है, ये सभी पूछा गया है एग्जाम में। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 8 का बी। चलिए हम लोग 13 का बी।
चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को तो देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो बच्चे सूत्र याद किए होंगे केमिस्ट्री का वही बता पाएंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं एक्वारेंजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। एक्वारेंजिया में मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो आपको बताना है कि एक्वारेंजिया का, देखिए तो एक्वारेंजिया का आपका होता है 3:1 होता है। इसका जस्ट उल्टा 3 इधर आ जाएगा और जो इसका 1 अनुपात है इसका पीछे चल जाएगा। ठीक है, एक्वारेंजिया का अनुपात कितना होता है बाबू? 3:1 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? द्विखंडन होता है। आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है। क्या अमीबा में होता है, क्या पैरामीशियम में होता है, क्या लिस्मेनिया में होता है। तो आपको याद रखना है कि इन सभी में होता है, इनमें से सभी। द्विखंडन किस में होता है बाबू? इनमें से सभी में होता है। ठीक है, आप जितने भी हम प्रश्न करवा रहे हैं उसको एक कॉपी पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में कौन सा अंग जो है वो प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पुंकेसर। ठीक है, होगा पुंकेसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। आप ये दोबारा रिपीट प्रश्न पूछा गया है कि अंडाणु निषेचित होता है, इसमें कौन सा आंसर होगा आपका। तो देखिए अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो फैलोपियन नालिका में। किस में होता है बाबू? फैलोपियन नालिका में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या प्रश्न है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, माने ये सूत्र है। तो आपको बताना है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v बटा में u होता है। क्या होता है बाबू? v बटा में u होता है। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फुकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। इसमें संबंध पूछ रहा है, इसमें संबंध क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखिए इसमें दोनों होगा R बराबर 2F या F बराबर R/2। देखिए यहाँ पर दिया गया A बराबर R/2। ठीक है, देखिए आपको बढ़िया से दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर दिया है ना R बराबर 2F और F बराबर R/2। तो इसमें A और C दोनों आंसर हो गए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और जैसे भी कोई भी सब्जेक्ट का आपको ज़रूरत है वीडियो तो हमें कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, हम वैसा ही वीडियो लाएंगे आपको। ठीक है, वहीं सब्जेक्ट का वहीं चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।